पंचायत में बीजेपी का बोलबाला। पचहत्तर में से 65 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, 6 सीटों पर सिमटी एसपी। पूर्वांचल में एसपी पर भारी बीजेपी। बुंदेलखंड में बीजेपी का क्लीन स्वीप। मुलायम के गढ़ मैनपुरी में एसपी की हार। अयोध्या में एसपी के सदस्यों ने की क्रॉस वोटिंग। जिला पंचायत कांग्रेस का नहीं खुला खाता। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस का सूपड़ा साफ। दो 2022 के सेमीफाइनल में बीजेपी की महाविजय। तो जिला पंचायत की जंग में बीजेपी की महाविजय हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव में 65 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 6 सीटें हासिल हुई हैं। 4 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। आज की तस्वीर यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया है। समाजवादी पार्टी की 6 सीटों पर जीत हुई है, जबकि बीजेपी मिशन 65 का लक्ष्य लेकर चल रही थी और 65 सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे महाविजय के तौर पर देख रही है। 65 सीटों पर उसके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की जंग में बीजेपी की जीत के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। जितने भी हमारे विजयी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उन सबको अध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जिले में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद उस जिले के अंदर विकास की यात्रा और तीव्र होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं, अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। मैं उन सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने गुंडागर्दी को बढ़ावा देने के लिए, इससे रोकने के लिए एक तरह से ब्रेक लगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का काम। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। नतीजे घोषित होने के बाद हंगामा हो गया। एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस वालों पर कुर्सियां फेंकी। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। प्रयागराज से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नतीजे घोषित होने के बाद एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक एसपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम पर कुर्सियां फेंकी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में निराशा है और गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि कहीं कहीं पर उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से हंगामा भी किया गया। अलग अलग शहरों में किस तरह की तस्वीर देखने को मिली जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बदायूं से चितरंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जौनपुर से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रायबरेली से मोहन कृष्णा हमारे साथ हैं, बागपत से शहजाद राव हमारे साथ हैं, लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ हैं। राजीव, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि 2022 में खेला हुई, 2021 में ही खेला हो गया उनके प्रत्याशियों के साथ। देखिए अमित, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है और इस दौरान बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 65 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जीत हासिल की है, जबकि दूसरी ओर जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी है वो सिर्फ 6 ही जिलों में चुनाव जीत सकी है, जबकि 4 सीटों पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि वो उत्तर प्रदेश की 65 सीटों पर जीतेंगे
है और वही चुनाव रिजल्ट के बाद सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार बीजेपी इतनी बड़े जिलों में 65 जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने में कामयाब रही है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक बेहतर संदेश होगा, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसके पहले इस तरह की जीत कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं का मनोबल बढ़ाएगी। दूसरी ओर इस दौरान कांग्रेस ने रायबरेली से जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी जिताया था, वहां पर भी कांग्रेस हार गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का पूरे उत्तर प्रदेश में खाता तक नहीं खोला है, हालांकि उन्होंने एक ही जिले पर अपना प्रत्याशी भी उतारा था। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस दौरान बागपत में जिन सपा की जिन 6 जिलों में जीत हुई है उनमें एटा, इटावा, आजमगढ़, संत कबीर नगर, बलिया और बागपत शामिल है, जबकि बागपत में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। जबकि अगर निर्दलियों की बात करें तो जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी ने जीत दर्ज की है। दूसरी ओर कानपुर शहर से भी एक निर्दलीय कानपुर देहात से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, भदोही से निर्दलीय प्रत्याशी जीता है और प्रतापगढ़ से राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। इनमें से अगर देखा जाए तो कई जो 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनमें से भी अधिकतर का भाजपा को समर्थन है और आने वाले दिनों में ये अधिकृत तौर पर भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत भाजपा को मिली है। मोहन कृष्णा, कांग्रेस पार्टी पहले ही घुटने टेक चुकी थी। जिला पंचायत चुनाव से पहले ही रायबरेली में उसने अपना प्रत्याशी उतारा और वहां भी हार का सामना करना पड़ा। अमेठी जैसे हालात वहां भी बन रहे हैं क्या? लोकसभा चुनाव में एक इकलौती सीट जो है रायबरेली की थी और इस बार जो है जब जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते थे तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस अब एक बड़ा दांव खेलेगी, लेकिन उसे जिला पंचायत सदस्यों ने जो है नकार दिया और उसके प्रत्याशी को आज केवल 22 वोट ही मिले, जबकि बीजेपी को 30 वोट मिले, जिसके चलते बीजेपी के जो रंजना चौधरी हैं वो 8 वोट से जीत गई और कांग्रेस की आरती सिंह 8 वोट से हार गई। ठीक है चित्रंजन, बदायूं से क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसी तस्वीर आज दिन भर वहां पर देखने को मिली? मैं आपको बता दूं कि बदायूं में समाजवादी पार्टी के कुनबे में सेंधमारी करी है और यहाँ पर भाजपा ने जीत हासिल करी है। यहाँ से वर्षा यादव जीती हैं और उन्होंने 28 वोट प्राप्त करे हैं, जबकि समाजवादी की सुनीता शाक को 23 वोट प्राप्त हुए, लिहाजा इन्होंने 5 वोट ज़्यादा हासिल करे हैं और समाजवादी पार्टी को बदायूं में बड़ा झटका मिला है। चूँकि यहाँ पर सांसद धर्मेंद्र यादव का क्षेत्र था ये और यादव बहुल क्षेत्र था और यहाँ पर भाजपा जीती है, एक बड़ी कामयाबी भाजपा को मिली है। बड़ी बात है बीजेपी के लिए, तभी तो 65 सीटों पर उसकी जीत हुई है। शहजाद, बागपत से क्या अपडेट है? देखिए, बागपत में जो है आरएलडी की जीत हुई है और आरएलडी प्रत्याशी ममता जयकिशोर ने बीजेपी प्रत्याशी बबली देवी को 7 वोटों से हराया है। इस तरह से हराने के बाद जो है आरएलडी अपनी विरासती सीट जीतने में कामयाब हुई और चौथी बार जो है आरएलडी ने जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बागपत से सीट जीती है। लगभग टोटल जो 20 वोट थे उनमें से 7 सीट जो है बीजेपी को मिली है और 12 सीट जो है जो 12 वोट थे वो गठबंधन प्रत्याशी को मिले हैं। इस तरह जो है आरएलडी ने एक बार जीत दोहराई है। जी राजू, एक बात लोगों को समझ नहीं आ रही है कि सदस्य तो समाजवादी पार्टी के ज्यादा जीते थे, फिर ये खेला कैसे हो गया कि बीजेपी के अध्यक्ष ज्यादा जीत गए? देखिए, अगर देखा जाए तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ था, उसमें ये सच बात है कि अधिकतर जो प्रत्याशी थे अगर राजनीतिक दलों में देखेंगे तो उसमें समाजवादी पार्टी के जीते थे, लेकिन इस दौरान बीजेपी के भी काफ़ी संख्या में, क्योंकि ये पहले बार बीजेपी इस चुनाव में उतरी थी, उसके बावजूद बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और जो सबसे बड़ी संख्या थी वो निर्दलीय प्रत्याशियों की थी। और यही कारण है कि बीजेपी न सिर्फ अपने प्रत्याशियों बल्कि जो अधिकाधिक संख्या में निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे उनको मिलाकर आज जिलों में, उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को जिताने में कामयाब हुई है। और यही कारण है कि अब भले ही समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही हो कि बीजेपी ने धन बल, सत्ता बल और इन सब का दुरुपयोग किया है, लेकिन अमित अगर आप देखेंगे चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हो, जब उनकी सत्ता रही थी तो उस वक्त उनके 60 जिला पंचायत अध्यक्षों ने जीत दर्ज की थी और बहुजन समाजवादी पार्टी के 20 जो जिला अध्यक्ष थे वो निर्विरोध हुए थे। ऐसे में
अगर बात समाजवादी पार्टी की करें तो जब समाजवादी पार्टी में चुनाव हुआ तो उस दौरान भी 60 जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे और समाजवादी पार्टी उससे भी 2 हाथ बढ़कर करीब 37 जिलों में जिला अध्यक्षों को निर्विरोध कराया था। अब योगी सरकार है और योगी सरकार में 21 जिलों में जहां पर निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें गड़बड़ करनी होती तो हम जब सदस्य का चुनाव हो रहा था उसी में गड़बड़ कर देते, अध्यक्ष में गड़बड़ थोड़ी ना करते। आत्मचिंतन करने की जरूरत है अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को। मनोज हमारे साथ जौनपुर से हैं। मनोज, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए अभी अगर हम बात करें जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष सीट की, तो यहाँ पर पूर्व सांसद रह चुके धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जो है आज वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर जो जीत हासिल की है, 43 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। जहां सपा के निशी यादव जो रहे वह 12 वोटों से संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी से बागी प्रत्याशी नीलम सिंह जो यहां पर दमदारी से ताल ठोक रही थी, उन्हें 28 मत मिले। कुल जनपद में 83 वोट थे। तो इस तरह से जो वोटों का जो परसेंटेज रहा प्रत्याशियों के लिए, जिसमें बाजी मार गई श्रीकला रेड्डी जो धनंजय सिंह की पत्नी है। तो धनंजय सिंह की पत्नी जैसे ही ये चुनाव जीती हैं, वैसे एक तरह से कह लीजिए जौनपुर की जो सियासत है वो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा करवट ले लिया गया है। पहले से आका जा रहा था कि धनंजय सिंह की पत्नी जो है वो लड़ाई में चल रही है, सपा आगे है और निर्दल प्रत्याशी है। तो त्रिकोणी जो लड़ाई थी, जिसमें से आप तस्वीर साफ हो गई है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी जो है अब चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी है और उन्हें जीत भी मिल चुकी है 43 वोटों से। हालांकि न्यूज 18 से बात करते उन्होंने बताया कि हमें 43 वोट मिली है और जौनपुर की चौमुखी विकास जो है करने के लिए वो काफी प्रतिबद्ध रहेंगे। जी अमित। ठीक है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। एक बड़ी खबर आई है, दर्शकों को बता देते हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, वार पलटवार किया है। बीजेपी ने लोकतंत्र पर हमला किया है, ये आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने। लोकतंत्र बीजेपी की जेब में है, ये कहा गया है एसपी की तरफ से। प्रशासन पर भी समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी पर वार किया गया है, बीजेपी ने लोकतंत्र पर हमला किया है। साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि लोकतंत्र बीजेपी की जेब में है। प्रशासन पर भी समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। इसी पैमाने पे उनसे कोई तुलना कर सकते हैं। फेडरलिज्म को नष्ट कर दिया, लोकतंत्र उन्होंने जेब में रखा है, उनको किसी का सुनना नहीं है। पत्रकार जो उनके खिलाफ बोल देगा उसको जेल जाना पड़ेगा। आज ही अलीगढ़ में वोट पड़ रहा है, आज ही अलीगढ़ के उम्मीदवार का कोल्ड स्टोर सील हो रहा है, उसकी बिल्डिंग सील हो रही है, उसके भट्टे को सील किया जा रहा है। तो ये मतदान के दिन मतदान कराने से ज़्यादा अधिकारियों के पास समय ये छापे मारने का है। तो इसका मतलब क्या लोग जानते नहीं? इतना भ्रष्टाचारी, इतना गैर लोकतांत्रिक, इतना तानाशाह कोई पार्टी नहीं है। यही है पार्टी विद द डिफरेंस। इनसे सारे लोग कम हैं बेईमानी, भ्रष्टाचार और पक्षपात में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।